कर्क राशि वालों, सिर्फ यही 4 राशि के ऐसे लोग हैं, सिर्फ या यूं कहूं तो यही 4 ऐसे लोग हैं जो आपका साथ देंगे, लंबे समय तक आपका साथ देंगे, विपरीत परिस्थिति में भी आपका साथ देंगे। बाकी लोगों पर में भरोसा नहीं करना, या यूं कहूं तो कम करना। ऐसे भी ये कलयुग है भैया, आंख बंद तो डब्बा गायब। नहीं सुना होगा आपने। इसलिए जब किसी पर में भी आंख बंद करके भरोसा ऐसे भी नहीं करनी चाहिए। तो आज के इस वीडियो में सबसे पहले तो मैं आपको ये बताने वाला हूं कि कर्क राशि का वो कौन सा गुण है जिसके आधार पर में लोग उनके मित्र और शत्रु बनते हैं, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। एनालाइज आपको करना है कि वो कहां तक सही है। फिर मैं उन लोगों के या उन राशि के नाम बताऊंगा जो आपको साथ देंगे जीवन में। फिर उस राशि के भी कुछ नाम बता दूंगा जिससे कम निभेगी आपकी। कर्क राशि वाले का स्वामी जो है सो चंद्रमा होता है, जिसके कारण से कर्क राशि के लोगों को आप हमेशा भावुक होते हुए जल्दी देखोगे। कर्क राशि के लोग भावुक होते हैं, संवेदनशील होते हैं, छोटी छोटी बातें दिल पर में लग जाती है, चोट लग जाती है। परिवार प्रिय होते हैं, अपने परिवार के साथ वक्त बिताना, परिवार के साथ रहना उन्हें बहुत अच्छा लगता है, और वफादार भी होते हैं। यानी कि गद्दारी इनके खून में नहीं होता है, ये गद्दारी किसी के साथ नहीं करते हैं। कर्क राशि वालों के कौन से 15 प्रमुख गुण हैं उसको एक एक करके पहले समझें। भावुकता, दिल से सोचते हैं, दिमाग से नहीं। फैसला दिल से लेते हैं, भले ही उसमें इनका नुकसान ही क्यों ना हो जाए। उसमें भी खास करके जो अपने लोग हैं, पारिवारिक लोग हैं, वहां पर में तो दिमाग का इस्तेमाल ही बहुत कम अथवा ना के बराबर या करते ही नहीं है। बहुत जब मजबूर कर दिया जाता है इन्हें, तब जाकर के ही दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, परिवार प्रेमी, यानी कि घर परिवार की जिम्मेदारी ये बखूबी निभाते हैं, और परिवार के लिए कुछ भी करने को ये तत्पर रहते हैं, कुछ भी करने को ये तैयार रहते हैं। तीसरा, संवेदनशीलता, दूसरों की भावनाओं को जल्दी समझ लेते हैं, क्योंकि ये खुद भावुक होते हैं, हृदय के अच्छे होते हैं, इनके हृदय में ईश्वर का वास होता है। इसलिए दूसरों की संवेदनशीलता को, भावुकता को जल्दी समझ जाते हैं, परख जाते हैं, अपने आप से उसको कनेक्ट कर पाते हैं। चौथा, रक्षक स्वभाव होता है, अपनों की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। अपनों की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। लेकिन सबसे आगे का, अगर कोई आपके परिवार में कर्क राशि का व्यक्ति है और अपने लोगों पर में अगर बात बन गई और कोई जो है सो दूसरा व्यक्ति नहीं है रक्षा करने वाला, तो ये सबसे आगे, सबसे पहले आ जाएंगे आपकी रक्षा के लिए। पांचवा, वफादारी होता है इनके पास में। ये बहुत निष्ठावान प्रकृति के लोग होते हैं, कितनी भी परिस्थिति विपरीत हो जाए ये आपके साथ गद्दारी नहीं करेंगे। इनके खून में वफादारी होता है, इनके राशि स्वामी में वफादारी है। ये बहुत वफादार जो है सो होते हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि कुंडली के छठा भाव कर रहा हूं, कर्क राशि वालों का छठा जो गुण होता है वो ये होता है कि ये कल्पनाशील होते हैं, इनके अंदर कल्पनाशीलता होती है। यानी कि कल्पना और रचनात्मकता से ये भरे हुए होते हैं। किसी भी विषय पे सोचना है, कुछ करना है, कहना है, ये सब इनको जो है सो ध्यान रहता है। कुछ क्रिएटिविटी करनी है, कुछ नया लाना है, वो भी इनके दिमाग में रहता है।
कल्पना अगर करते हैं तो ऐसी कल्पना करते हैं जो लोग वहां तक सोच नहीं पहुंच पाते, लोग उस जगह तक सोच नहीं सकते। यानी कि कल्पनाशील भी कमाल के और रचनाकार तो लिखने पढ़ने वाले, इनोवेशन करने वाले, कुछ नया क्रिएटिव डिजाइन करने वाले, वो तो कमाल के होते ही। सातवां पॉइंट हमने लिखा कि गंभीरता, गंभीर और शांत प्रकृति के होते हैं कर्क राशि के लोग। गंभीरता अनुभव करोगे इनके अंदर, शांति अनुभव करोगे इनके अंदर। ये आपको जल्दी जो है सो घबराएंगे नहीं, जल्दी हड़बड़ी में नहीं आएंगे, बेचैन नहीं होंगे, शांति के साथ बैठे रहेंगे। जरूरत पड़ेगी तो ताल ठोक करके निर्णय लेंगे। यानी कि गंभीर भी होते हैं और शांत भी होते हैं। हमने आठवां पॉइंट लिखा कि इनके हृदय में भगवान का वास होता है। कर्क राशि वालों के कैसे, ये 100 हृदय होते हैं, 100 हृदयता इनके अंदर होती है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है देवी और सज्जनों कि कोई भी व्यक्ति अगर दुखी है और कर्क राशि वाले लोग अगर वहां पर में हैं और वो दुखी व्यक्ति संयोगवश कर्क राशि के पास पहुंच गया, अब वो जितना दुखी है उससे ज्यादा ये कर्क राशि का व्यक्ति दुखी हो जाएगा। सिर्फ उसके दुख को सुन करके, देख करके अनुभव कर लेगा, इसे लगेगा कि ये दुख मेरे अंदर बीत रहा है, अगर ये दुख मेरे ऊपर में होता तो मैं क्या करता। यानी कि ईश्वरीय शक्ति का, यही ईश्वरीय शक्ति आपके अंदर है या दानवी शक्ति आपके अंदर है, यही जो है सो इसका पहचान है। देवी और सज्जनों, ईश्वरीय शक्ति और दानवी शक्ति का यही पहचान है और आपके अंदर ईश्वरीय शक्ति है, ईश्वर का वास है। हमने 9वां पॉइंट लिखा कि इंट्यूशन पावर, छठी इंद्री, इनके अंदर जबरदस्त पूर्वाभास की शक्ति होती है। जबरदस्त, बहुत उच्च स्तर का। ये किसी भी बातों को, किसी भी चीजों को अगर होने वाला है, पहले इनको कुछ आभास हो जाता है। कुछ ऐसी शक्तियां इस प्रकृति में है जो इन्हें पहले सूचित कर देती है, इंगित कर देती है। ये समझ जाते हैं कि कुछ ना कुछ तो इस प्रकार की घटनाएं घटित होने वाली है। उन चीजों को ये पहले ही जान लेते हैं। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 10वां पॉइंट है धैर्यशीलता, सब्र और सहन शक्ति। कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है। सब्र नाम की जो चिड़िया है वो कर्क राशि वालों के पास में बंदी है। यानी कि कर्क राशि वालों के पास में सब्र है, इंतजार है, चीजों को समझने की शक्ति है, वेटिंग पावर है। और जिसके पास में इंतजार है, सब्र है, वेटिंग पावर है, उसको सफलता जरूर मिलेगी। सहन शक्ति है जिसको, उसको सफलता जरूर मिलेगी। 11वां पॉइंट है अच्छे संरक्षक होते हैं। यानी कि माता पिता जैसे रक्षक भाव लिए हुए ये अपने सभी लोगों के लिए इसी प्रकार के भाव रखते हैं। इनके साथ जो भी लोग जुड़े हुए हैं, चाहे वो इनके घर के हों, ऑफिस के हों, दोस्त यार हों, कोई संपर्की हो, उन सब के लिए एक माता पिता का जो अपने संतान के प्रति रक्षक भाव होता है, वैसा रक्षक भाव लेकर के ये उन सब के प्रति तैयार रहते हैं। देवी और सज्जनों, सजगता होती है इनके अंदर, अपने आसपास की हर चीजों को गहराई से समझने की क्षमता होती है कर्क राशि वालों। दया का भाव होता है, करुणामयी होते हैं। संगठित यानी कि घर और जीवन की व्यवस्था को संगठित तरीके से, सुव्यवस्थित तरीके से चलाने का प्रयास करते हैं। 15वां पॉइंट है आत्मनिर्भरता। बाहर से भले कोमल दिखे लेकिन आत्मबल इनके पास में बहुत होता है, कॉन्फिडेंस इनके पास में बहुत होता है। अब बात आती है
जो कौन से वो 4 राशि के लोग हैं, कौन से वो 4 लोग हैं जिनके साथ इनका बढ़िया निभेगा और वही इनका साथ देंगे। इसमें कुछ क्वालिटी है। जो लोग भावनाओं की कद्र करते होंगे, पहला, उनके साथ इनका अच्छा निभेगा। दूसरा, जो लोग ईमानदार होंगे उनके साथ इनका बढ़िया निभेगा। तीसरा, सुरक्षा और स्थिरता जो लोग देंगे उनके साथ अच्छा निभेगा। और चौथा, भरोसेमंद और पारिवारिक स्वभाव जो लोग रखेंगे उनके साथ अच्छा निभेगा। देवी और सज्जनों, लेकिन वो है कौन लोग जो ऐसा रखते हैं? सबसे पहला है वृश्चिक राशि के लोग। जल तत्व की राशि है वृश्चिक। भावनात्मक मेल और गहराई दोनों की जो है सो मेल खाती है। दोनों में निष्ठा और गहराई से संबंध निभाने की क्षमता होती है। तो सबसे पहला है वो वृश्चिक राशि का व्यक्ति जिसके साथ आपका अच्छा निभेगा। दूसरा, मीन राशि। मीन राशि भी भावुक, कलात्मक और सहानुभूति से भरे हुए होते हैं, जो कर्क को मानसिक संतुलन और रचनात्मक सहयोग प्रदान करते हैं। तो इनके साथ आपका अच्छा निभेगा। तीसरा है वृषभ राशि। वृषभ राशि स्थिर, वफादार और घरेलू होते हैं। कर्क को सुरक्षा और अस्थायित्व का भाव देते हैं, इसलिए वृश्चिक राशि के साथ अच्छा निभेगा। चौथा है कन्या राशि। व्यवहारिक, सेवा भाव से युक्त और समर्पित, कर्क के भावुक स्वभाव को ये संतुलित रखते हैं। इनके साथ इनका बहुत अच्छा निभेगा। ये लोग आपको साथ देंगे। जिनसे थोड़ा कम साथ मिलेगा, जो लोग जीवन में आपको परेशान कर सकते हैं, वो है मेष, धनु और कुंभ राशि के लोग। ये लोग आपको थोड़ा सा परेशान कर सकते हैं या आपके मन को, आपके भावनात्मक शक्ति को ये नहीं समझ सकते, जिसके कारण से परेशानी उत्पन्न हो सकती है। तो देवी और सज्जनों, यही थी कर्क राशि वालों की क्वालिटी और किसके साथ निभेगी, किसके साथ नहीं निभेगी, कौन से वो 4 राशि के लोग हैं जिनके साथ आपका निभेगा, वो सब मैंने आपको बताया। उम्मीद करता हूं कि ये छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा, पसंद आया, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे, राम।